हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी और रीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 12 जुलाई को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 12 जुलाई को दुनिया भर में महिलाओं और किन के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारा सही जवाब है क्या रहेगा, बी रहेगा। और बी में क्या है, मलाला डे, मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हर साल 12 जुलाई को पर्यावरण और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है, तो विश्व पेपर बैग दिवस। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सवाल है, 12 जुलाई 2026 को दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा मुख्य फाइनल मैच खेला जाएगा। कब की बात है, 2026 में 12 जुलाई के दिन पूछा है, तो 12 जुलाई यानी कि आज, तो 12 जुलाई को खेला जाएगा पुरुष एकल फाइनल। बी इसका सही उत्तर होगा, ये सिंगल्स फाइनल। आगे अगला सवाल है, फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार 12 जुलाई 2026 को चौथा क्वार्टर फाइनल मैच कहाँ आयोजित होगा। हमारा सही जवाब है सी, कंसास सिटी, अमेरिका। तो कंसान सिटी कहाँ है, ये कंसन भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। और स्टेडियम कौन सा है, अराऊ हेड स्टेडियम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो होगा सी। ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2026 को चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में नए उप क्षेत्रीय एम्स केंद्र का शिलान्यास किया जा रहा है। हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या है, वाराणसी। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस और महाभारत लॉन्च किया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार दोबारा से देखें क्या पूछा है। सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस और महाभारत, तो ये किया गया भारत और पाकिस्तान। किस एजेंसी द्वारा, भारत और किर्गिस्तान द्वारा। पाकिस्तान एक किर्गिस्तान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत में ब्लू इकोनॉमी और समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाई सीज फिशिंग में किस नई शासन प्रणाली को लागू किया है। सही जवाब LOA प्रणाली, यानी कि LOA व्यवस्था। LOA का अर्थ क्या है, तो लेटर ऑफ परमिशंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पंडे योजना शुरू की गई है। हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है, कर्नाटक। ये उत्तर होगा, कौन सा, कर्नाटक। तो अक्का पंडे योजना शुरू की गई है किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और समन्वय स्थापित करने के लिए
किस निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो हमारा सही जवाब है बी, स्टार्टअप मिशन निदेशालय। ये इसका उत्तर रहेगा बी वाला। ठीक है, स्टार्टअप मिशन निदेशालय। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और सवाल देखिए हमारा क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो 20, सही उत्तर कितना है? 20। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा अपना सर्वोच्च राज्य सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया है? तो बिंतांग आदिपूर्णा किसे प्रदान किया गया है? इंडोनेशिया। राइट आंसर रहेगा बी, और बी में क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में लगभग 1.6 लाख करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? हमारा सही जवाब रहेगा बालोतरा। राइट आंसर क्या रहेगा? बालोतरा रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राजस्थान के पंचपदरा बाड़मेर में किया गया, तो किन दो के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो हमारा सही जवाब रहेगा HPCL और राजस्थान सरकार। इसका उत्तर रहेगा बी। ध्यान में रखिएगा। यूट्यूब पर आपको इस वीडियो की PDF भी देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी PDF आपको? तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको चले जाना है, वहाँ मैं डायरेक्ट लिंक अपलोड कर दूंगी। वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए कंटिन्यूस करते हैं क्लास। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सही उत्तर रहेगा इसका ए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यानी MCG भी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 12 जुलाई 1949 को भारत में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी? कब है? 12 जुलाई 1949 को। तो कौन सी घटना घटी? ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा इसका। महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर लगे प्रतिबंध को सशर्त हटा लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, भारत में निर्मित पहला वाष्प जल युक्त जहाज डायना कब और कहाँ उतारा गया था? नाम क्या है उसका? डायना। तो कहाँ उतारा गया था और कब उतारा गया था, ये इसमें पूछा गया है। तो 12 जुलाई 1823 को उतारा गया कोलकाता में। कहाँ पर उतारा गया था? 12 जुलाई 1823 को कोलकाता में। ध्यान में रहेंगी चीज़ें। 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे है, 12 जुलाई 2001 को भारत और किस देश के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ की गई थी? क्या नाम है सेवा का? मैत्री बस सर्विस। तो स्टार्ट हुई बांग्लादेश में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जिन्होंने 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में बनाई, ये 2 बीघा जमीन फिल्म का नाम है, तो उनका जन्म 12 जुलाई 1909 का हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1909 को। तो हमें क्या बताना है? हमें तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है विमल रॉय। क्या नाम है? विमल रॉय। आगे है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1900
1982 को। ध्यान में रहेगी ये चीज़। 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देखोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 12 जुलाई को किस प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्मदिन होता है जिसके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है मलाला यूसुफजई। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा, मलाला यूसुफ।